जो मुंह के छाले होते हैं वो दो ही तरह से होते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। इसके जो होने के कारण होते हैं, या तो आपके अंदरूनी कुछ ऐसी परेशानी है जिसके कारण बार बार मुंह में छाले आ रहे हैं, या फिर आप बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो ओरल कैविटी है, अंदर का म्यूकोसा है, उसमें नुकसान पहुंच रहा है और बार बार छाले आ रहे हैं। जब आप गुटखा खाते हैं तो दोनों ही कारण से आपके मुंह में छाले होते हैं। जब आप गुटखा खाते हैं तो उसमें जो हार्मफुल हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उससे बाहरी तौर से जो आपके मुंह जो होते हैं, अंदर का जो म्यूकोसा होता है, जीभ होता है, उसमें कट आ जाते हैं, उस छिल जाते हैं, जिसके कारण बार बार छाले आते हैं। जो आपकी म्यूकोसा होती है, जो सेल्स होती है, जो लेयर होती है, उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और जब आप उसे खाकर निगलते हैं तो अंदर जाके वो इंटरनली आपकी बॉडी को हार्म करती है। तो अगर आप गुटखा खाते हैं तो आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो दोनों ही कारण हो जाते हैं बार बार आपके मुंह के अंदर छाले होने के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा की वजह से अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं बार बार, तो उसे आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, हम छाले को घर पर कैसे ठीक करेंगे? तो हम दो तरीके से ठीक करेंगे। यानी कि हम जब गुटखा खाते हैं तो हमें इंटरनली भी ये अफेक्ट करता है एंड एक्सटर्नली भी अफेक्ट करता है। तो हम इसे ठीक करने के लिए दोनों तरीके के घरेलू उपाय का यूज करेंगे। यानी कि बाहर से कुछ अप्लाई भी करेंगे और कुछ खा के अंदर से भी मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारे जो छाले हैं वो बार बार ना हो और अच्छे से ठीक हो जाए। तो उसके जो छाले होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, नॉर्मल होते हैं एंड एक नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं। जो नॉर्मल अल्सर होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे जो नॉर्मल छाले होते हैं उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा नंबर्स में ये आपके मुंह के अंदर निकलते हैं। कभी कम भी निकलते हैं, कभी ज़्यादा भी निकलते हैं, और ये आपके ओवरऑल पूरे माउथ में, चाहे वो आपका तालू हो, जीभ हो, साइड बगल में कोसा हो, लिप्स हो, सारी जगह पर निकलती है। कोई स्पेसिफिक इसका एरिया नहीं होता, हर जगह निकलता है। और ये जो छाले होते हैं जब से निकलते हैं तब से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इतना दर्द रहता है कि पेशेंट को बोलने में परेशानी आती है, खाना खाने में परेशानी आती है, निगलने में परेशानी आती है, बात करने में परेशानी आती है, यहाँ तक कि मुंह खोलने में भी परेशानी आती है। इसके लिए आप जो घरेलू उपाय है वो कर सकते हैं। जो सबसे पहला है एंड बेस्ट है, बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है, इसे आप जरूर यूज करिए, इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। वो है टर्मेरिक, यानी कि हल्दी। वो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप हल्दी का पेस्ट बना के अपने छालों पर अप्लाई करिए, इससे बहुत जल्दी हील होगा। या फिर आप हल्दी का गुनगुना पानी बनाइए, आधा चम्मच हल्दी आपको एक गिलास पानी में डालना है, उसे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। फिर उसके उतना ठंडा करना है जितना आप गार्गल कर सके, जैसे गुनगुना पानी का गार्गल करते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सके। और आप अच्छे से गार्गल करिए। ये जो गार्गल है आपको कम से कम दिन में 2 बार करना है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और बहुत जल्दी रिलीफ भी मिलेगा। नेक्स्ट है हनी, शहद। शहद भी बहुत अच्छा होता है। शहद को आपको डायरेक्टली फिंगर्स पे लेके और जहाँ भी आपके छाले हैं वहाँ अप्लाई करना है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है एंड देन गुनगुने पानी से इसको क्लीन करना है। कुला करके आप उसको स्पीट आउट कर दीजिए। बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब अग्नि को अप्लाई करेंगे तो उस थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ा सा बर्निंग होता है, लेकिन इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ भी मिलता है। सो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है सॉल्ट वाटर गार्गल, यानी कि गुनगुने पानी में आप नमक डाल के गार्गल करिए। ये भी छाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये जो होम रेमेडी है इसको कम से कम आप दिन में 4 से 5 बार करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट होता है गाइस कि जो नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया छाले भी दो तरह के होते हैं। तो कुछ ऐसे छाले होते हैं जो जो भरते नहीं है, जैसे कि अभी जो मैंने नॉर्मल छाले आपको बताए ये होते हैं। फिर जैसे कि आपने घरेलू उपाय किया, फिर आपने मेडिसिन लिया, तो ये कुछ दिनों के बाद 7 से 8 दिन या 14 दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छाले होते हैं जो एक बार हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं होते। तो उन छालों पर खास तौर से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो छाले हैं वो किस तरह के हैं। क्या वो छाले निकलने के बाद ठीक नहीं होते हैं, उसका जो साइज है वहीं पर बढ़ते जा रहा है, और वो जो छाला है वो 14 दिन से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो छाले हैं आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसे ही हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं, जो हील नहीं होती है और अपने ही जगह पर फैलते जाती है और उसका जो स्टेज है वो दिन पर दिन सीवियर होते जाता है।
तो बेसिकली ये होता क्यों है, तो ये ट्रॉमेटिक अल्सर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके दांत शार्प है, जो पीछे के दांत हैं वो नुकीले हो गए हैं, और जिसके नुकीले होने के कारण बार बार आपके जीभ पर इंजरीज कर रहा है, चोट पहुंचा रही है, तो चोट आने के कारण से वहाँ जो छाले होते वो ठीक नहीं हो पाते। जैसे वो ठीक होने की कोशिश करते हैं, फिर से दांतों से चोट लग जाती है, और इस तरीके से वो जो अल्सर है वो नॉन हीलिंग अल्सर हो जाते हैं। या फिर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से हो जाती है। तो ये जो बार बार ट्रॉमा होने की वजह से वो जो अल्सर है वो नॉन हीलिंग अल्सर हो जाते हैं, एंड इसमें बहुत सारा खतरा बढ़ जाता है। ये हील नहीं होने की वजह से आगे चल के चांसेस भी होते हैं कि किसी बड़ी परेशानी का कारण बन जाए। तो ऐसे कंडीशन में फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको खुद से उसे आइडेंटिफाई करने का वेट नहीं करना है। अगर आपके छाले हैं 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए कि ये नॉर्मल है या नहीं है। सो गाइस, हम लोगों ने एक्सटर्नली यानी कि बाहरी तौर से छाले को ठीक करने का तरीका जान लिया कि आप क्या अप्लाई करेंगे जिससे कि ये छाले ठीक हो जाएंगे। चलिए अब हम अंदर से कैसे ठीक करें, अंदर से कैसे मजबूती प्रदान करें, तो उसके लिए हमें अपनी डाइट यानी कि अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने खान पान को सुधार करिए तो आप इंटरनली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उसके लिए है आपका जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जो छाले होते हैं, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा ना हो, आपके डाइजेशन अच्छे ना हो, तो उसके कारण भी छाले बहुत ज़्यादा मुंह में आते हैं। तो आप जब दही लेते हैं तो आपके जो गट हेल्थ है वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो प्रोबायोटिक होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रोबायोटिक आपको भरपूर मात्रा में दही में मिलता है। तो आप दही का सेवन करिए। दही आप कम से कम दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह आप ब्रेकफास्ट में लीजिए और लंच में लीजिए। दही आप वैरायटीज़ में ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं या फिर एज इट इज़ खा सकते हैं। तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। जो भी हरे साग सब्जी सीजन में अवेलेबल हो आप उनका सेवन करिए। बट यस, इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए कि आप जो सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है। आप उसे सिंपल तरीके से कुक करके खाइए, वो आपके लिए बेनिफिटेड होगा। आप फ्रूट्स भी लीजिए, फ्रूट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक खास बात है जो आपको स्ट्रिक्टली नहीं करना है वो है हॉट एंड स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है। अगर आप में हैबिट्स है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या टोबैको च्यूइंग की, तो वो भी आपको नहीं करना है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके भी नॉन हीलिंग अल्सर है या फिर नॉर्मल अल्सर है और आप चाहते हैं उसका ट्रीटमेंट मुझसे करवाना, तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।